प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यूटन रिंग्स पे फिर से छोटे छोटे क्वेश्चन लेके तैयार हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों का आंसर देख लें। और जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्लेन ग्लास प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय प्लेन मिरर और सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। कि जो प्लेन ग्लास प्लेट होता है उसके जगह पे हम क्या लगा दें, मिरर लगा दें या सिल्वर्ड ग्लास प्लेट लगा दें, तो क्या होगा। अगला है लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक। लाइट मोनोक्रोमेटिक ना हो बल्कि क्या हो, व्हाइट लाइट हो। वैसे वास्तव में लाइट मोनोक्रोमेटिक होता भी नहीं है। लैब में सोडियम लाइट है जो कि एक्चुअली डाइक्रोमेटिक है, लेकिन अब उसको हम नियरली मोनोक्रोमेटिक मानते हैं। फिर भी यहाँ पर क्या है, व्हाइट लाइट यूज करें जिसमें 7 कलर्स हैं विबग्योर। तो फिर क्या होगा। और फिर क्या है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको थोड़ा सा उठा दिया जाए, सडनली लिफ्टेड ऑफ, तो क्या होगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो न्यूटन रिंग्स में होता क्या है कि ग्लास प्लेट पे क्या रखा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है। इससे जब लाइट पड़ती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है। लाइट पड़ी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट, कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है। ठीक है। तो जो जो लाइट रिफ्लेक्ट होंगी ऊपर वहां दिखाई पड़ेगा क्या, ब्राइटनेस। और जो ट्रांसमिट हुई वहां क्या आ जाएगा, डार्क। तो इसीलिए आपको क्या दिखाई पड़ता है, डार्क ब्राइट, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। लेकिन अगर हम इस ग्लास प्लेट को मिरर से रिप्लेस कर दिए, किससे रिप्लेस कर दिए, मिरर से, तो जो जो लाइट रेज नीचे आ रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी, वो ट्रांसमिट नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो जहां जहां डार्क था वहां वहां डार्क हट जाएगा, बल्कि क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। तो ब्राइट था ही, डार्क भी क्या हो जाएगा, ब्राइट। तो ना डार्क रहेगा ना ब्राइट, सीधे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म लाइट आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऐसा मिलेगा आपको, लाइट ही लाइट। ठीक है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो क्या बताएंगे इसमें कि व्हेन ग्लास प्लेट इज यूज्ड, some light ray is reflected and some light ray is transmitted. As a result, alternate bright and dark rings are obtained, या dark and bright rings are obtained. But when glass plate is replaced by mirror or silvered glass plate, no light ray will be transmitted, but all the rays will be reflected. As a result, dark and bright rings will disappear and we will get uniform illumination. ठीक है। तो इस चीज को लिख लेते हैं पहले वन बाय वन। क्या कि when plain glass plate is used, some light ray is reflected and some light rays are, लिखे तो ज्यादा अच्छा, and some light rays are transmitted. As a result, alternate bright and dark rings are obtained. ठीक है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग्स मिलते हैं। अब बताएंगे कि व्हेन ग्लास प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय प्लेन मिरर और सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, तो क्या होगा,
no light ray will be transmitted, but all the rays will be reflected. As a result, bright and dark rings disappear, but uniform illumination is obtained. ब्राइट और डार्क रिंग क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर। तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा आपको, बट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज ऑब्टेन्ड। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट के आंसर पे। लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक बट व्हाइट लाइट इज यूज्ड, है ना। लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे क्या यूज हुआ है? व्हाइट लाइट यूज होता है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे कि लेंस को सडनली लिफ्ट कर लिया गया। तो जब लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो क्या होगा? देखो, जब मोनोक्रोमेटिक है तो ब्राइट और डार्क रिंग्स बनती हैं। जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो व्हाइट लाइट में क्या है? 7 कलर्स हैं, विब ग्योर, वायलेट टू रेड, और सबका अपना अपना वेवलेंथ है। आप जानते हो कि इसका वेवलेंथ क्या होता है? 4800 एंगस्ट्रॉम, और इसका क्या है? 7800 एंगस्ट्रॉम, और बीच में सबका होता है। तो हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ है, तो हर कलर क्या करेगा? अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। तो सबकी अपनी अपनी फ्रिंजेज होंगी। जैसे 7 फैमिली बन गई एक ही फैमिली में, है ना। तो सबके अपने अपने खर्चे हैं, सब लोग अपना अपना निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बाहर से एक ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अंदर क्या है? 7 भाई हैं। तो वैसे ये सब क्या करेंगे? हर कलर अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा, सबकी अपनी अपनी फ्रिंजेज होंगी। तो फ्रिंजेज कैसी बनेंगी? कलर्ड फ्रिंजेज बनेंगी। कैसी बनेंगी? कलर्ड। लेकिन अब चूंकि डीएन जो है डायमीटर होता है प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्डा, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वो चाहे अगर डार्क रिंग है तो एन लैम्डा आर होता है, ब्राइट रिंग है क्या होता? 2n-1 लैम्डा आर। लेकिन लैम्डा बढ़ने के साथ, वेवलेंथ बढ़ने के साथ क्या होता है? डायमीटर बढ़ता है, ठीक है। तो अगर वायलेट देखें तो वेवलेंथ कम है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ही जगह पे जहां पर वायलेट का ज़्यादा ऑर्डर पड़ेगा, रेड का कम ऑर्डर पड़ेगा, लेकिन दोनों एक ही जगह पड़ जाएंगे। ऐसे एक ऑर्डर ऐसा आएगा जहां पर सातों के कुछ न कुछ ऑर्डर पड़ेंगे। वहां पर जब सातों एक साथ पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन आएगा। यहाँ कुछ ऑर्डर के बाद रिंग्स क्या होंगी? ओवरलैप करने लगती हैं, ठीक है। इसको समझेंगे कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ता जाएगा, है ना। वेवलेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ता जाएगा। तो मान लो जहां पर वायलेट का 10वां पड़ा, 10वीं रिंग पड़ी, वहीं रेड का क्या पड़ गया? 5वीं पड़ गई। ऑरेंज का क्या पड़ा वहीं पर? 6 पड़ गई। 6 नहीं, मान लो 8th 9 पड़ा, इसका क्या पड़ा? 7th पड़ गया। ऐसे ऐसे नहीं नहीं, इधर बढ़ेगा तो ऑर्डर बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो क्या ऑर्डर बढ़ेगा। तो इसका 10वां पड़ा, इसका मान लो 9वां पड़ा, इसका 8वां पड़ा, इसका 7वां पड़ा, इसका 6 पड़ा, इसका 5th, इसका 4th पड़ा। तो एक ही जगह पे सबके अलग अलग ऑर्डर पड़े। जब सब एक साथ पड़ गए तो ना डार्क ना ब्राइट, बल्कि क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। पहले कुछ ऑर्डर तक क्या होता है? कलर्ड फ्रिंजेज मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज ऑब्टेन्ड
ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ रिंग्स, बिकॉज डायमीटर इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो बताएंगे कि व्हेन लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक बट व्हाइट लाइट इज यूज्ड, ईच कलर प्रोड्यूसेज इट्स ओन इंटरफेरेंस पैटर्न। दूसरे का आंसर हो जाएगा कि व्हेन लाइट इज नॉट monochromatic but white light is used, व्हाइट लाइट में ब्रैकेट लिख सकते हैं, क्या है, Vibgyor is used, each color of white light produces its own interference pattern. As a result, colored fringes are obtained. कैसी फ्रिंजेज मिलेंगी, कलर्ड फ्रिंजेज मिलेंगी, है ना। ब्राइट और डार्क ना मिलकर क्या मिलेंगी, कलर्ड फ्रिंजेज आपको ऑब्टेन होंगी। आगे क्या बताएंगे कि एच डायमीटर ऑफ ब्राइट और डार्क रिंग्स dn proportional to root lambda, therefore different colors will have different diameters of same order। दो चीज है, डायमीटर रूट एन पे भी डिपेंड करता है, डार्क के लिए, और रूट 2n-1 जहां एन क्या है, ब्राइट के लिए है, रूट एन डार्क के लिए है, रूट 2n-1 किसके लिए, ब्राइट के लिए है, जहां एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिंग। तो लैम्डा चेंज होगा तो एक ही ऑर्डर के लिए सबका क्या होगा, डायमीटर अलग अलग होगा, है ना। जैसे 10th वायलेट का यहाँ बना, छोटा बनेगा, और रेड का 10th क्या है, बड़ा बन जाएगा, क्योंकि रेड का जो है वेवलेंथ क्या है, वो ज़्यादा है। एच लैम्डा वी लेस देन लैम्डा आर, वी क्या है, वायलेट, आर क्या है, रेड, देयरफॉर diameter of violet will be smallest, क्योंकि लैम्डा डिपेंड कर रहा है, तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है विबग्योर में, सबसे कम इसका और सबसे ज्यादा रेड का, तो डायमीटर इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। डायमीटर ऑफ वायलेट विल बी स्मॉलेस्ट एंड द डायमीटर ऑफ रेड विल बी लार्जेस्ट। ठीक है, और क्या है, और ये है कि और दूसरे कलर क्या है, दे विल लाई इंटरमीडिएट पोजिशन, इनके बीच में लाई करेंगे, एंड अदर कलर्स कौन, इंडिगो टू ऑरेंज लाई इन इंटरमीडिएट पोजिशन। कहाँ लाई करेंगे, इंटरमीडिएट पोजिशन पे लाई करेंगे। तो ड्यू टू दिस
rings will start overlapping after some order. Due to this, rings start overlapping after some order. कुछ ऑर्डर के बाद क्या होगा, रिंग्स ओवरलैप करना शुरू करती हैं. एज ए रिजल्ट, क्या एज ए रिजल्ट, अब जब सारे रिंग्स ओवरलैप करेंगे, सारे कलर्स ओवरलैप करेंगे, एक जैसी लाइट मिलेगी आपको, है ना. एज ए रिजल्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज ऑब्टेन्ड. अब यहाँ भी ब्राइट डार्क नहीं रह जाएगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा. क्योंकि मान लो कहीं पर इसका डार्क पड़ रहा है वायलेट का, वहीं दूसरे का ब्राइट पड़ गया, है ना. तो क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा. डार्क और ब्राइट ना मिलके यू विल गेट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स. ठीक है. तो अब अगला है कि जब लेंस को थोड़ा सा ऊपर उठा दें, लिफ्टेड अप, तो क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगी, तो इससे रिंग का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल इंक्रीज. तो रिंग्स क्लोज आ जाएंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. तो इसको अगर लिख लिए हैं तो उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से. इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं. तो तीसरा हुआ आपका आंसर. क्या आंसर है कि व्हेन रेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सडनली लिफ्टेड अप, rings come closer and closer at a same point. At a same point, rings become close and close, so separate rings will not be observed. है ना. जब रिंग्स क्लोजर आएंगे तो ऑर्डर क्या होगा रिंग का, जैसे मान लो अगर दूर दूर रहती, यहाँ पर 10th है, अब क्लोज क्लोज आ गई तो 10th और आगे ही आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, इट विल इंक्रीज. तो लिखेंगे कि व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is suddenly lifted up, order of rings increases at a same point. एक सेम पॉइंट पे रिंग्स का ऑर्डर क्या होता हो, इंक्रीज कर जाता है, इट इंक्रीजेज. एज ए रिजल्ट रिंग्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, hence separate rings are not observed. अलग अलग रिंग नहीं मिलेंगे, बल्कि रिंग्स क्या हो जाएंगे, क्लोजर एंड क्लोजर आ जाते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट. अब एक और से क्वेश्चन को लेके हम तैयार रहेंगे अगले लेक्चर में, फिर न्यूटन रिंग्स पे न्यूमेरिकल भी किया जाएगा. ओके.